हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो हमारा एसपीओज का मुद्दा, डेली वेजेस का मुद्दा काफी ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन लीडर आम आदमी पार्टी से सेवा सिंह बाली जी ने 2 तारीख को दिल्ली में जाकर एक मेमोरेंडम सबमिट किया हुआ है। तो उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स एसपीयूज भाइयों के लिए क्या कुछ इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हुआ है, ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको ऐसी डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीयूज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बरकरार है, उसको मजीद मजबूत करने की जरूरत। तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे एसपीओज भाई और बहनें काम कर रहे हैं उनके लिए पिछले काफी समय से हमने आज की डेट में भी जारी है। मैं कश्मीर से देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे एसपीओज भाई और बहनें अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं, उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जानी चाहिए और उनकी सैलरी में इजाफा किया जाना चाहिए। जो जी में भी उनको तैनात किया जाता है। जो हमारे वीआईपी के साथ एज ए सिक्योरिटी व्हीकल अलॉट होते हैं उसमें बतौर ड्राइवर भी हमारे कई एसपीओ भाइयों को रखा जाता है। और बहुत सी जगहों पर हमारे कुछ एसपीओ भाई ऐसे भी हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट के डिप्लोमा उनके पास है, एक्सरे टेक्नीशियन है, वो हर एक चीज उनके पास होने के बावजूद भी उनको जिस तरीके से पुलिस चीफ कई बार टेम्परेरी वर्ड्स यूज करते हैं उसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। क्योंकि अगर हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख का एसपीओ टेम्परेरी है तो उसको एसओजी में ड्यूटी आप कैसे लगाते हैं, किसी वीआईपी के साथ उसको एज ए पीएसओ कैसे ड्यूटी लगाते हैं। जब वो टेम्परेरी है आपके नजरों में तो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आप उनको कैसे देते हैं। जब इनकी बेनिफिट की बात आती है तो उस वक्त आप इनको टेम्परेरी कह देते हो। जब इनसे सर्विस लेने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को भेजा जाता है। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से देश के होम मिनिस्टर साहब से, देश के प्रधानमंत्री साहब से और स्पेशली जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि वो इन मुद्दों के ऊपर ज़ाती तवज्जो दे और हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ की रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने में मजीद देरी न की जाए और इनकी सैलरी में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए। और दूसरी बात, जो हमारे डिसएंगेज एसपीओज हैं जिसके लिए मैंने कई बार होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में, प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय में मेमोरेंडम भी दिए और उसका रिप्लाई भी आया है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस वक्त पिटीशन भी हमने फाइल की है। हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो डिजर्व करते हैं हमारे डिसएंगेज एसपीओज भाई उनको भी, क्योंकि उन्होंने भी काफी अहम योगदान दिया है अपनी सर्विस के दौरान और आज वो किसी और जगह पर जॉब नहीं कर सकते। इसलिए हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि उनकी डिसएंगेज एसपीओ को भी तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। यही हमारा मेन मुद्दा है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से कुछ ऐसे ऑर्डर इशू किए जा रहे हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवा के कैरियर के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ ही दिन पहले हमारे जो तमाम डिपार्टमेंट्स में जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उन पोस्टों को वापस लिया गया और कुछ ऑर्डर ऐसे किए गए जहां पर भी आप कोई भी मकान या कोई भी अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहोगे तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे यह साबित होता है कि जम्मू कश्मीर के
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिसगाइड किया जा रहा है, वो जमीनी हकायक से उनको दूर रखा जा रहा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग मकानों से महरूम हैं, यानी आवास प्लस में जो लिस्टें बनाई जा रही है, उसमें भी जो डिजर्व करते हैं लोग, उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए एलजी साहब को चाहिए कि वो तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहिबान को ये हिदायत जारी करे, जो आवास प्लस में जिन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, 2022 तक तमाम बेरोजगार, तमाम जिनके पास घर नहीं है, उन सबको मकान देने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वादा किया था, आज की डेट में भी जो डिजर्व करते हैं लोग, उनके नाम लिस्टों से गायब हैं। ये भी हम अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले ही काफी परेशानियों से जूझ रहा है, ऊपर से कोविड महामारी की वजह से लोग परेशान हैं, और जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो युवा के लिए आए रोज फैसले किए जा रहे हैं, उस पर भी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को नजरसानी करनी चाहिए और उसकी अहम जरूरत है। मैं आपकी जानकारी में एक बात बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो हमारा एसपीओज का मुद्दा, डेली वेजेस का मुद्दा काफी समय से चल रहा है, मैं 2 तारीख को यानी 2 फरवरी को, इसी महीने की 2 तारीख को दिल्ली में जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को और देश के होम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें मैंने उनसे अपील की है कि आज तक हमने जो भी मेमोरेंडम दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके सारे रिकॉर्ड उसके साथ लगाए हैं। हमने उनसे ये पूछने की कोशिश की है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और होम मिनिस्टर के कार्यालय से जो लेटर इशू होते हैं, उस पर जम्मू कश्मीर में कार्रवाई अगर नहीं होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। और दूसरी बात, हमने उस मेमोरेंडम में होम मिनिस्टर साहब से और प्रधानमंत्री साहब से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के इन मुद्दों के ऊपर ज़ाती संज्ञान लें। अगर ऐसा नहीं होता है, हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का विजिट करने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और जिस आंदोलन का नाम हमने रखा है करो या मरो, ये हमने ऑलरेडी बजरिया मीडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी हमने ये पैगाम दे दिया है, क्योंकि अब आज तक हमने किसी भी किस्म का वायलेशन नहीं किया है। अब हम मजीद इन मुद्दों के लिए इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। शहादत तक देने वाले लोगों को आप 2,200 रुपया पर डे यानी 6,000 रुपया महीने पर रखोगे, तो हम अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके परिवार को लेकर हम सड़कों पे उतर सकते हैं।